बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 28 जुलाई है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसी वीडियो में मैं आपके साथ एक जोक ऑफ द डे भी शेयर करूंगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत नज़र आ रही है, उसके ऊपर एक लतीफ़ा बड़ा फिट बैठता है। वो लतीफ़ा आपको बताऊंगा, क्योंकि मरीम नवाज़ ने अपने सिपाहियों को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वो खुशखबरी क्या है उसके हवाले से, और पीडीएम जो है उसने और मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये जो सारा फेज़ 17 से 27 जुलाई के दरमियान चला, इसमें जो शिकस्त हुई और जिस तरीके से उनकी पंजाब जैसा सूबा उनके हाथ से निकला, इसकी वजूहात का, असल वजूहात का पता लगा लिया। वो वजूहात क्या हैं? जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का एक इजलास जारी है और उस इजलास में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर बात हो रही है। आगाज़ में मैं आपको ज़रा बता दूँ कि उस इजलास में क्या हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ख़िताब किया है वीडियो लिंक के ज़रिए, और उन्होंने ये कहा है कि वो शुरू दिन से ही, पहले दिन से ही हुकूमत में आने के मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत में आया जाए और हुकूमत ली जाए, और सिर्फ वो कहते हैं कि हम तो इसलिए आए थे हुकूमत में क्योंकि हमने मुल्क बचाना था, और मैं तो पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था कि इस तरीके से हुकूमत ली जाए, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लाडला है, यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि लाडला जो है उसके 4 साल का गंद हमारे ऊपर डाल दिया गया है। मरीम नवाज़ ने भी इस इजलास में बात की, और जो तफसीलात बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक मरीम नवाज़ ने कहा है कि जो मुफाहमत की पॉलिसी है, रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी है, इसको तर्क कर दिया जाए। ये तजवीज़ दिया उन्होंने। बड़ी मज़ाक़ खेज़ तजवीज़ है मरीम नवाज़ जो दे रही हैं, और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आइंदा आम इंतखाबात लड़ने के हवाले से लाइहा अमल तय करने के ऊपर बातचीत की जाए। पीटीआई के जो इस्तीफ़े हैं, उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दिए थे, उनको फौरी तौर पर मंजूर करने का मुतालबा भी उन्होंने किया है। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के हवाले से जो फ़ैसला आया उस पर मरीम नवाज़ ने कहा कि हमें ये फ़ैसला करना है कि अब हमने नज़र सानी में जाना है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, या फिर जो है वो खामोश रहना है। इतला ये आ रही है कि पीडीएम ने फ़ैसला किया है कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, एक अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी और एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया जाएगा, अपनी स्ट्रीट पावर शो की जाएगी, और साइड बाय साइड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पर नज़र सानी की रिव्यू पिटिशन जो है वो भी इस हवाले से डाल दी जाएगी। इसी मामले में जो नवाज़ शरीफ हैं उन्होंने इस इजलास के दौरान मरकज़ में हुकूमत को छोड़ने के ऑप्शन के हवाले से भी बात की। इसके अलावा उन्होंने जो जल्द आम इंतखाबात का इनकाद है उसके ऊपर बात की, और जो मुख्तलिफ़ ज़राए हैं, इनर सर्कल्स हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, अब ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो ये चाहती है कि इक़्तिदार से फौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए, इस तरीके से जान छुड़ाई जाए कि हमारी शिकस्त का तासुर ना उभरे, ये ना लगे कि हम जो है वो डर कर भाग गए हैं, हमें शिकस्त देकर निकाल दिया इमरान खान ने। किसी तरीके से कोई ऐसी सूरत हाल बने कि फ़ातिह के तौर पर निकलें। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान, ये 2 शख्सियात हैं जो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं कि जो ये हुकूमत की देग है ये मुस्लिम लीग नवाज़ पूरी खाए और पूरी खा कर हज़म करने की कोशिश करे, हज़म करके उतरे। ये इतलात हैं जो पीडीएम कैंप से बाहर आ रही हैं, और साथ ही एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन जो है वो लॉन्च की जा रही है कि किसी तरीके से जो पोस्टर बॉय हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, ये कहते हैं कि लोग जो हैं वो नवाज़ शरीफ के नाम पर निकलते हैं, और अगर नवाज़ शरीफ लंदन में बैठे हैं तो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसको नहीं संभाला जा सकता, अवाम को नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए नवाज़ शरीफ आएँ, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का उनका रिसेप्शन हो, कोई तरीके से किसी तरीके से ऐसी डील तक पहुंचा जाए कि नवाज़ शरीफ को वापसी पर गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, या कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकाला जाएगा कि वो उनको जेल ना जाना पड़े, वो जलसे कर सकें, वो एक अवामी राब्ता मुहिम और जलसे जुलूस जो है वो एक बाकायदा इंतखाबी कैंपेन जो है वो लॉन्च कर सकें। मेरे इसके लिए जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं इस वक्त। जो मामला चल रहा है वो क्योंकि इस लतीफ़े से रिलेटेड है, तो पहले मैं आपको लतीफ़ा सुना देता हूँ। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि वैसे ये लतीफ़ा है और इसकी बड़ी ममासलत इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज़ की सूरत हाल है उसके साथ बड़ी ज़्यादा मिल रही है कि एक दफ़ा जो है वो एक जंग हो रही थी, और उस जंग में एक मोर्चा सरदार साहब ने संभाला हुआ था। सरदार साहब जो हैं वो बड़ी कामयाबी से दिफा कर रहे थे मोर्चे का,
लेकिन फिर उस मोर्चे को चारों तरफ से घेर लिया गया, हर तरफ से उसके ऊपर जो है वो हमला किया जा रहा था। एक सिपाही बड़ा हाँफता और कांपता हुआ आया और उसने सरदार जी को कहा कि सरदार जी बड़ी बुरी खबर है। सरदार ने पूछा क्या बुरी खबर है? सिपाही ने कहा कि हमारे मोर्चे को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया। तो सरदार बड़ा ऑप्टिमिस्ट था, बड़ा पुरुमीद था, उसने कहा वेरी गुड, अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। तो अब ये सूरत हाल है जो खुशखबरी मरीम नवाज़ ने सुना दी है अपने तौर पर अपनी पार्टी में मौजूद लोगों को, और मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग शीन की बात नहीं कर रहा। उनको ये पैगाम दे दिया गया है कि अब हम चारों तरफ हमला कर सकते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 2 रोज़ से जो मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर्स बड़ी मफाहमत की और जिस किस्म की पॉलिसी लेकर चल रहे थे और बातें जिस किस्म की कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अदलिया के हवाले से, वो उसने एक बाकायदा यू टर्न लिया है और वो अब हर तरफ हमला आवर हैं। उनका जो मोर्चा है उस मोर्चे को चारों तरफ से वो समझते हैं कि घेर लिया गया। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, एक तरफ अदलिया मौजूद है, एक तरफ इमरान खान अपने हामियों के साथ मौजूद हैं और फिर एक तरफ जो है वो मीडिया मौजूद है। तो अब वो चारों तरफ हमलावर हो चुके हैं और ये सब कुछ किया गया मरीम नवाज़ ने जब उनको ये खुशखबरी सुनाई कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया। ये सूरत हाल चल रही है। जो असल शिकस्त की वजूहात हैं जो इन्होंने जानने के लिए बड़ी मीटिंग्स की, इजलास किए, बातें की, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। जावेद लतीफ़ आपको पता है कि वो किसकी ज़बान बोलते हैं। जावेद लतीफ़ जो है वो कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ महव गुफ्तगू थे, बातचीत चल रही थी और बातचीत हो रही थी यही जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। मैं आपको उनका एक क्लिप सुनवाता हूँ कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू एग्जैक्टली है क्या, और फिर थोड़ा सा इसके हवाले से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ये सुनिए। जिस तरह के आप अभी बता रहे हैं, कोई गवर्नर रोल लगाने की ना कोई किसी के जहन में बात है और ना ही हम लगाना चाहते हैं। मगर बात क्या है? असल बात यह है कि बदकिस्मती है 18 से 25 साल का जो वोटर है, जो नौजवान है, उसको इल्म नहीं है कि जुल्फ़िकार भुट्टो कौन था, उसकी कुर्बानियाँ क्या थी। उसको इल्म इतना नहीं है कि नवाज शरीफ ने कितनी मुसीबतें सहने के बाद इस पाकिस्तान के लिए क्या सर्व किया। अब होता क्या है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो जमात है जो कहती है कि हमें हक़ हुक्मरानी हासिल है, हम बहुत पॉपुलर हैं और हम बड़े तजुर्बाकार हैं, और पाकिस्तान के नौजवानों के हवाले से 18 से 25 साल के ये कहते हैं कि जो लौंडे हैं वो इमरान खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, वो उनके बात सुनते हैं, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। इंस्टेड कि ये अपनी कोई पॉलिसी बनाएं यूथ के साथ कनेक्ट करने की, उनके सामने अपना एजेंडा रखें, मैनिफेस्टो रखें, देखें वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को, आपके माजी को देखते हुए आप पर यकीन करते हैं या नहीं। इन्होंने अब सारा इल्ज़ाम उन 18 से 25 साल के लोगों पर लगाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले सना बुच्चा जो हैं उन्होंने गालिबन मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में इसी किस्म की गुफ्तगू की थी कि अवेयर नहीं है ये 18 से 25 साल के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में किस तरीके से मामलात चलते हैं, यानी कि जमहूरियत की जो बुनियाद है, जो असास है, उसी के ख़िलाफ़ ये लोग चल रहे हैं जो ख़ुद को अपने तौर पर तो जमहूरी पार्टी कहते हैं, लेकिन ये क्या समझते हैं कि जो 18 से 25 साल का वोटर है उसका शनाख्ती कार्ड जो है उसके ऊपर डाला हुआ वोट अगर वो इमरान खान को जा रहा है तो वो उस वोट की हैसियत और अहमियत कम है हमारे उस वोट से जो कि हम डाल रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के फेवर में। जमहूरियत तो यही है, अगर लोग जो हैं वो इमरान खान का एजेंडा तस्लीम करते हैं, उनकी बयानियों को तस्लीम करते हैं, तो आप उसके काउंटर में अपना एजेंडा लेकर आएँ, अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ जो असल पाकिस्तान की सियासत का ये जो इस वक्त आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, इमरान खान साहब एट बेस्ट क्या कर रहे होते? इमरान खान साहब एक सक्सेसफुल क्रिकेट मैचेस में कमेंटेटर होते, वो कमेंट्री कर रहे होते क्रिकेट मैचेस में। उनका तो पॉलिटिकल करियर बनाने वाले आप लोग हैं। आपने एक के बाद एक इक़्तिदार मिलने के ऊपर, नाकामियों के बाद एक दूसरे के आपने गिरेबान पकड़े हुए थे। मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को आप चोर कहते थे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते थे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे। मिसाक जमहूरियत का कफन अभी मैला नहीं हुआ था और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो काला कोट पहनकर कोर्ट में पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ पहुँच गए थे। तो ये सब कुछ जो है आपने किया और मुसलसल आपकी नाकामी और पाकिस्तान में जो हालात बेहतर हो सकते थे, जो यूथ को
उनको मौके मिल सकते थे वो नहीं मिले, इसी वजह से इमरान खान की स्पेस पैदा हुई। और जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके भी वो आंख का तारा थे, वो उनकी लाइकिंग बहुत ज़्यादा, इवन एज अ क्रिकेटिंग स्टार उनकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग थी। और जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का आगाज़ हुआ, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब की पार्टी का आगाज़ हुआ, उनके सियासी करियर का आगाज़ हुआ, कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का, अगरचे एक बहुत बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद इमरान खान को अपना पहला ब्रेक थ्रू मिला, और वो किन हालात में मिला वो सबके सामने है। लेकिन इमरान खान को एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनाने वाले आप हैं। इक़्तिदार से निकालने के लिए 13 सियासी जमातें पाकिस्तान की इकट्ठी हुई, और इमरान खान का अकेला हो जाना मेरा ख्याल है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनकर सामने आया। अब ये कर ये रहे हैं कि ये कभी कहते हैं कि 18 से 25 साल के जो लौंडे हैं, ये जो लड़के हैं, जो इनके ख्याल में अपनी जहनी बलूगत की उस स्टेज पर नहीं पहुँचे, ये पता नहीं क्या चाहते हैं कि शायद इनसे जो है वो वोटिंग राइट वापस ले लिया जाए। कभी ये कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान के दर्द का, पाकिस्तान के दुख का, पाकिस्तान की तकालीफ का, पाकिस्तान के हालात का नहीं पता, लिहाजा जो है वो इनको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान है, वो उनके साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये हमारा असासा है, ये पाकिस्तान चलाने वाले हैं, ये पाकिस्तान बनाने वाले हैं, ये पाकिस्तान बचाने वाले हैं, इनको ये राइट मिलना चाहिए। और फिर वो जब अपना प्लान सामने रखते हैं वो ये कहते हैं कि जो पैसा है वो मैं इनसे लेके आऊँगा, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, सरमाया कारी करें पाकिस्तान में, और इस ताकि पाकिस्तान को IMF के पास ना जाना पड़े। तो ये दो एक्सट्रीम लेवल के हमारे सामने बयानिए मौजूद हैं। एक इमरान खान है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो मौक़िफ़ रखते हैं, वो गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने तकरीर की उसमें वो सामने था, और दूसरी तरफ ये PDM की जमातें जो कहते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने बड़ा गंद डाला हुआ है, उनको नहीं पता, और वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं। ये दो बयानिए हैं, लोग किसको बाय कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि EVM नहीं होना चाहिए, और जो इंतखाबी इस्लाहात की गई थी उसमें ये अपनी तब्दीलियाँ चाहते हैं, बाकायदा जिसे कहते हैं कि मैच फिक्स करके मैच खेलना चाहते हैं, कि इंतखाबात हों और ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड बने, एक रूल्स ऑफ द गेम ऐसे सेट हों कि जिसकी बुनियाद पर जीत हमारा मुकद्दर हो। ये सारा कुछ बयानियाँ सामने रखने के बाद जो एक कैंपेन लॉन्च की गई है, उस कैंपेन की चंद झलकियाँ मैं आपको बता देता हूँ। और मरीम नवाज़ से लेकर शहबाज शरीफ तक, और फिर वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिस तरीके से होता है, उनकी सेकंड टियर की लीडरशिप, और फिर जो उनके वर्कर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने ट्वीट की, और उन्होंने कहा कि इंसाफ को तहरीक इंसाफ ना बनाया जाए। और ये फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़े अरसे से जारी है, उसकी समाअत, उसका फ़ैसला नहीं आया। फ़ैसला यकीनन आ भी जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तमाम तर जो मौक़िफ़ है, और अगले चंद दिनों में आप ये देखेंगे भी कि जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मरीम नवाज़ की तरफ से, कि ये कोई एक मूवमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ होने लगी है, और इमरान खान को ज़ेर करने के लिए शायद उनकी पार्टी को ये चाहते हैं कि और उनको किसी तरीके से जो है वो बैन कर दिया जाए, उनके ऊपर जो है वो उनको कलअदम करार दे दिया जाए, कुछ इस किस्म का फ़ैसला है कि ये इनको अपने रास्ते से हटाया जा सके। इस पर मरीम नवाज़ जो हैं उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, उन्होंने लिखा कि, और जो नारा, जो स्लोगन उसमें चल रहा है कि कानून की नज़र में लाडला एक तरफ, पूरा पाकिस्तान एक तरफ, तहरीक इंसाफ के तमाम बैनुल अक़वामी खुफिया अकाउंट्स का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। इलेक्शन कमीशन में झूठे सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले इमरान नियाज़ी को कानून की गिरफ्त में लाकर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूरे पाकिस्तान के लिए अलग कानून, और लाडले के रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद अलग कानून। ये किया ट्वीट मरीम नवाज़ ने। इसी किस्म के ट्वीट्स जो हैं वो PMLN की तरफ से, यही गुफ्तगू पीपल्स पार्टी की तरफ से, शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने भी फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसले के हवाले से गुफ्तगू की। तो जो एहसन इकबाल हैं, एहसन इकबाल ने भी इसी किस्म के ट्वीट्स किए। उसके बाद राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने कहा कि ECP जो शुड इमीडिएटली अनाउंस द वर्डिक्ट ऑफ द फॉरेन फंडिंग केस। PTI लॉयर्स रिजॉर्टेड टू डिलेइंग टैक्टिक्स फॉर 8 years बाय फाइलिंग 9 writ petitions ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, बट नाउ द डिसीजन इज़ ऑलरेडी रिजर्व्ड। अ फर्दर डिले इज़ इनकम्प्रीहेंसिबल, कि नहीं समझ आ रही। और फिर हैशटैग फॉरेन फंडिंग पर सज़ा दो, ये सज़ा देने के मुतालबे हैं जो किए जा रहे हैं। इसी दौरान जो है वो हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि मज़ाहमत की अलामत, और उसके नीचे वो मरीम नवाज़ की
तस्वीर लगाती हैं, मज़ाहमत की अलामत एक मरतबा फिर बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। मरीम नवाज़ साहिबा को मैं उस दिन बात कर रहा था अपने चंद सहाफ़ी दोस्तों से, और मैंने उनको कहा कि जो मज़ाहमत की तहरीक इन्होंने चलाई है, जो रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, वो बड़ी कामयाब रही और बड़ी हद तक इन्होंने लोगों को अपनी तरफ माइल किया। लेकिन अगर कभी पुरअमन मज़ाहमत के हवाले से उसकी तारीख़ पर कोई गाइड बुक लिखी जाए, ये बताया जाए कि और उसमें एक चैप्टर हो व्हाट नॉट टू डू, कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आप गुज़श्ता 6 महीने का PDM का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल दें। हर वो काम जो उन्होंने किया इस 6 महीने के दौरान, ये वो काम है जब आप मज़ाहमत की तहरीक चला रहे हों तो नहीं करने चाहिए। ये गाइड बुक में लिखा जाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। इन्होंने एक मज़ाहमत की ज़मीन तैयार की, एक बंजर और बांझ ज़मीन थी, उसको पानी लगाया, उसको तैयार किया फसल के लिए, और ऐन जिस वक्त फसल काश्त करने का टाइम आया, ये दाना चुगने चले गए। इमरान खान आए, उन्होंने उसके ऊपर फसल लगाई और उसके समरात जो हैं वो इमरान खान की पार्टी को मिल रहे हैं। ये सब कुछ आपका अपना किया धरा। ज़रा अपने गिरबानों में झांकें तो आपको पता चले कि आपने पाकिस्तान के अवाम को एक के बाद एक मौका मिलने के बावजूद मायूस किया। नतीजा हमारे सामने। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।